परम ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईशान विद्यात पूर्णदानं ज्ञानं शीलं गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मानुष्य रूपेण मृगाओ चरन्ति। विद्याधीशं श्री गणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं वन्दे देवं सिंदूरवदनं मंगल रूपं भक्तो दीनं। भक्तों पर दया करने वाले गौरी के नंदन गजानन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। बोलो के अर्थात इसी के साथ पुष्पे सुचंपा नगरी सुलंका उन्नति सुगंगा निर्भय सुरामा रामा सुरंभा पुरुषे सुविष्णु काव्ये सुमाग कवि कालिदास। कवियों में सर्वश्रेष्ठ कालिदास बाबा को महत्व दिया गया शास्त्रों में, और शास्त्रों में काव्य जिसको बोलते हैं वो माघ काव्य है। ये अति प्राचीन काव्य है और कवियों में बाबा कालिदास प्राचीन कवि है। इसी के साथ कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं इस क्षेत्र के समस्त देवताओं का आह्वान करता हूँ, विनती करते हुए विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हे देवगणों कृपया करके आप पधारें और इस धाम में आकर अपना स्थान ग्रहण करके उस पर कृपया करके आसीन हो जाए। इसी के साथ मैं माता सरस्वती का आह्वान करता हूँ, हे माँ सरस्वती कृपया करके आप पधारे, हम दास जन और भक्तजनों की जिब्या पर आकर विराजमान हो जाए, जिससे पतित पावन कथा का गुणगान बखान हम दास जन भक्त जन सेवक जन श्रद्धा आस्था एवं भक्ति भाव मिठासपूर्ण शब्दों के साथ इसका गुणगान कर सके। अभी तो इसी के साथ हम सभी भक्तजन अपने अपने सदगुरु की चरणवंदना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे सदगुरु भगवान हमारा ध्यान भाव भक्ति मार्ग सदमार्ग धर्म मार्ग सेवा मार्ग राष्ट्र सेवा में हमारा जीवन व्यतीत होता रहे। हे सदगुरु भगवान ऐसी हम पर दया और अपना आशीर्वाद रखना। बोलो सदगुरु भगवान की जय। धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज की जय। अभी तो इसी के साथ हम सभी भक्त जन दास जन सेवक जन उस जगत गुरु का आह्वान करते हैं जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आह्वान करते हुए विनय करते हैं, भगवान शंकर कृपया करके आप पधारें और माता सती को निश्चित साथ लावें। इस धाम में आकर आप उच्चतम से उच्चतम अपना आसन सिंहासन लेकर उस पर कृपया करके मां भगवती के साथ आसीन हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोला तेरी भगवान शंकर जगत पिता जगतनाथ जगत के मुखिया और जगत की सांस और जगत की धड़कन जगत की सृष्टि सारे संसार की महाशक्ति उन भगवान शंकर को हम साष्टांग दंडवत करते हुए उनके चरणों में अनुराग करते हैं, उनकी जड़ वंदना करते हैं, विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु आपके ही चिरंजीव आपके ही स्कंद नंदन भगवान कार्तिक जी की कथा को लेके हम दास जन भक्त जन सेवक जन आपके चरणों में हाजिर हुए हैं। कृपया करके आप पधारे, आपकी कथा है, आपने कही है, आपने लिखी है, आपने इसका मार्गदर्शन किया है। आप अपनी महाशक्ति शत्रुपा महाशक्ति भगवती के साथ इस कथा में कृपया करके हमको सुनने का
और गुणगान करने का आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो बाबा शंकर भगवान की जय, बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। आज की कथा का जो प्रसंग आपके सामने आता है वो है चातुर्मास में विशेष और विशेषता और भगवान की महाराज सोपचार पूजा का क्रम, ये कथा हम कहेंगे। इससे पहले मैं विशेष सूचना आप सभी को देता हूं। विशेष आप सभी से मेरा अनुरोध भी है और प्रार्थना भी है। एक अभी दीपावली अपनी जो है इसमें पंच भी खड़े हुए हैं, पंच आए यहाँ पर, मेरी बात को समझें, मेरी बात को सुने और अपना निर्णय मेरे साथ में अपना निर्णय चुकी क्या देने वाले हैं आप वो भी करें। अभी दरअसल में क्या है कि अपनी दीपावली जो 24 तारीख को होने वाली थी, 25 को होने वाली थी, तो उस दिन सूर्य ग्रहण के कारण ये सोमवार की कर दी गई है विधान में। यही है, मेरी बात को समझिए थोड़ा गहराई से। इसके पश्चात मंगलवार को टोटल सूतक है, टोटल सूतक है। मेरी बात को गहराई से पकड़िएगा। मंगलवार को हम कोई भी पूजा करने के लिए समर्थ नहीं, क्योंकि मैंने बहुत मंथन किया। मैंने हरिद्वार से कल संपर्क किया रात में, वृंदावन से भी मैंने संपर्क किया रात्रि में, और चूंकि हमारा पहले भी कुछ और निर्णय था या उस निर्णय के मुताबिक हम यहाँ चल रहे थे, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार से जो मैंने सोचा, मैंने पढ़ा और फिर मैंने पढ़ा भी, तो कृपया करके ये पंचों को रोके जाए, ये अपने पंचों को यहाँ रोके, थोड़ा सभी को रोके, सभी का विचार विमर्श चाहिए। उनको कोई चिंता नहीं, बात सुनने के बाद भी अपनी बात कह के चले आए पर कोई चिंता नहीं। मेरी बात को समझे। हम जो है ये जो सूतक आ रहा है, ये सूतक जो आता है वो सोमवार की रात्रि माने मंगल की रात्रि प्रारंभ होती है, 2:30 से प्रारंभ होगा। मैं ठीक चल रहा हूं? मैंने जो अध्ययन किया, मैं कोई अपनी बात बना के नहीं कह रहा। 2:30 से सोमवार को चालू होगा सूतक, और ये संध्याकालीन 5:30 तक रहेगा। मैं ठीक चल रहा हूं क्या? 5:30 तक संध्याकालीन में रहेगा। मंगलवार को किसी भी तरह की पूजा, जो हम गोवर्धन की पूजा करना चाहते हैं, या इतनी चर्चा चल रही है, कृपया करके मेरी बात को समझें। मंगलवार को मुझे पूजा करना चाहते हैं, वो मैंने वृंदावन में हरिद्वार में संपर्क किया है, शास्त्रियों से भी संपर्क किया और जगह भी किया। मैंने एक इसमें जो लेखनी आई थी वो भी मैंने पूरी डिटेल से पढ़ी थी। मंगलवार को हमारी गोवर्धन पूजा नहीं हो सकती है, और मंगलवार को मंदिर भी के पट भी नहीं खुल सकते हैं। मेरी बात को समझिए। आप पंचों का क्या मत है? मुझे जो पंच मत देंगे मैं आपके अनुसार काम करूं। आप विचार रखो पुजारी जी, मेरी बात समझ में आ रही है? हम मंगलवार खाली है। ये दीपावली जो आने वाली थी ना, वो मंगल की पड़ रही थी, लेकिन हमारे शास्त्रियों ने, विद्वानों ने इसको उठा के एक दिन पहले दीपावली की पूजा न रुके, इसलिए एक दिन पहले शास्त्रों में किया है। मंगलवार जो हम जिसको अपन गोवर्धन पूजा मान रहे हैं, उस दिन कोई भी पूजा शास्त्रों में नहीं हो सकती। सूतक है, ग्रहण, और इसको हल्के में नहीं लेना है। मेरी बात को पकड़िए, हमें हल्के में नहीं लेना है। सारे मंदिर बंद रहेंगे, पूजा पाठ बंद रहेगी, और संध्याकालीन मंगलवार को शाम को 5:30 बजे पट खुलेंगे मंदिरों के, और 5:30 के बाद जब हम पूजा चालू करेंगे, और गोवर्धन की पूजा अगले दिन माने बुधवार को होगी। ये बात है। मेरी बात को पकड़िए। नहीं, मैं तो आपका मत भाई, मैं अभी अपनी बात रख दूंगा। बोले बाबा तुमने ये क्या कर दिया? भाई ये क्षेत्र की बात है जी, एक केवल बालाजी आश्रम की बात नहीं है, ये हमारे पूरे क्षेत्र की बात है। मुझे क्षेत्र का मत चाहिए, मुझे पंचों का मत चाहिए। कल आप ऐसा ना कहें बाबा तुमने क्या कर दिया, क्योंकि ये महापर्व है।
जब आपने मत हरिद्वार से वृंदावन से सब ले मैंने ले लिया। में अपना मत रहा। मैंने वृंदावन से रात को बात की, रात को वृंदावन से, आश्रम से, हरिद्वार से भी मैंने चर्चा की, और भी मेरी नॉलेज में ये बात आई, उस दिन पूजा अर्चना नहीं हो सकती, ये बात है। अब आप क्षेत्रवासी और मेरी सब यहाँ पर पूरा मेरा भक्त मंडल बैठा हुआ है, आपका मत क्या है? आपके अनुसार मैं कार्य करने तैयार हूं। सबके मत नहीं, इसमें क्या है कि अगर क्षेत्र भी आप भी अगर दो उसमें फंस गए तो ये मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। अगर मैं मंदिर की पूजा की अकेले की नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे क्षेत्र का मत जानना चाहता हूं। आप लोग किस बात में मुझसे सहमत हैं? क्योंकि ये मंदिर केवल बालाजी का अकेला या यहाँ का मेरा या ये भक्त बैठे उनका नहीं, मुझे आप जैसे भक्त संतों का भी मत चाहिए। तो घर में कोई मनेगी आपने क्या सोचा? चर्चा में आपकी में क्या चल रहा है? यही चल रहा है महाराज, सिस्टम चल रहा है। तो अगले दिन ही होगी बुधवार की, यही चल रहा है। या मुझे, मैं अभी तक 1 बजे तक कथा में हूं, मैंने अपनी बात आपको रख दी। आप पंच इसका संशोधन देखिए, ये मैं क्षेत्र की बात कह रहा हूं और मेरे दूर दराज से जो मेरे भक्त मुझसे जुड़े मैं उनकी बात कह रहा हूं। ये कोई मामूली बात नहीं है, मैं जिसको मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी। पूजा ही नहीं होगी तो आप लोगों की सब आपको पट बंद रख, मैंने बताई ना कि दिवाली जो है 25 की थी, लेकिन हमारे विद्वानों ने दिवाली की पूजा न रुक जाए इसलिए एक दिन पहले सोमवार की दिवाली कर, मंगलवार खाली है, कोई पूजा नहीं है। साथ दिया उसमें निषेध है। शाम को 5:30 बजे मंदिर खुलेंगे, धुलाई होगी और शाम को मंगलवार को 5:30 बजे मैया की और बालाजी की हम सभी आपके ऐसे नहीं घर में बैठ जाएंगे, शाम को बढ़िया दिया बत्ती, धूप बत्ती और बढ़िया आरती धुन के साथ करेंगे। और बुधवार को सुबह प्रातः काल गोवर्धन की पूजा है ही। उस दिन 2 बातें हैं कि देव दोज भी है और गोवर्धन की पूजा भी है। तो आप इस पर मैं आपसे मेरा अनुरोध है और आप विचार करें। अब जब मेरे अंदर गले में कांटा डाल दिया किसी ने तो मैं तो नहीं आगे बढ़ सकता। और दूसरी बात क्या कि पटबंद रहेंगे, मंगलवार को टोटली पटबंद पूजा नहीं होगी, प्रातः काल की आरती तक नहीं होगी। मैं मेरी बात समझ रहे? ऐसा नहीं कर मनमानी कि आप मंदिर खोल के बैठ जाओ। क्या आप पंच इससे सहमत हैं? अगर सहमत है, अगर आपको और विचार करना है, मैं अभी 1 बजे तक कथा में बैठा हुआ हूं। आपका जो मत होगा मैं तो पंचों के साथ। ठीक है, मैं तो सही सबका मतलब आपको यहाँ सूचना टांगनी पड़ेगी, लिख के तत्काल आज ही सूचना टांगना पड़ेगी कि मंगलवार को चूंकि सूतक के कारण, सूर्य ग्रहण के कारण पूजा अर्चना निषेध बंद रहेगा, मंदिर भी बंद रहेगा। मंगलवार को शाम को 5:30 बजे के बाद मंदिर खुलेगा। आज ही भक्तन में ये सूचना मिल जाएगी तो आप देखो भाई, ये चूंकि क्षेत्र में भी है, इसको क्षेत्रवासी भी ध्यान से सुने, अपनी बिल्कुल न चलाए। अगर कल कोई किसी तरह का कोई विघ्न आपके यहाँ आ गया क्षेत्र में तो आप उसको छोटे में मत लेना। ठीक है, आप तो घर मेरी माता सहमत है क्या? पहले तो सभी पंच सहमत है। पुजारी जी आप बताइए जी। ऐसे ही है। अब पुजारी आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात भी कहिए, अपनी बात कहिए। पंचांग में ऐसे ही है। तो आप जी पुजारी जी, मैंने इनसे हालांकि को 10-15 दिन पहले मैंने पंचांग दिखाया था, लेकिन मेरी संज्ञान में कई जगह से बात आ रही थी। तो कल मैंने रात को वृंदावन आश्रम में, महाराज जी के आश्रम में
और मैंने हरिद्वार के आश्रम में दोनों जगह कंफर्म किया। ठीक है, ठीक है। तो अपनी जो है अब गोवर्धन पूजा बुधवार को माने 26 तारीख को, ठीक है। मंगलवार को पट बंद रहेंगे। मंगलवार को शाम को 5:30 बजे भगवान के दरबार खुलेंगे। धुलाई बुलाई होगी, धुलाई हो चुकी होगी पहले से, है ना। उसके पश्चात हम संध्या की आरती भगवान की धूमधाम से करेंगे मंगलवार को शाम। इसमें सभी भक्त आवे जो आ सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कह सभी को आना है, लेकिन जो नजदीक है, जो दाएं बाएं, उनको आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का पट बंद होने के बाद खुलना और उसमें पंचों का खड़ा होना बहुत महत्व रखता है। ठीक है, क्या आप सहमत हैं इस बात से? आज सूचना जो भक्त ने मिल जाए, और किसी के मन में कोई बात चल रही हो तो कृपया करके मुझे बता दें। नहीं, बढ़िया। मंगलवार खाली है, बिल्कुल टोटल खाली। और आपके मन में कोई किंतु परंतु हो, वैसे आपकी सहमति मुझे मिल गई, मैं तैयार हूं, लेकिन अभी मैं 1 बजे तक बैठा हुआ हूं। अभी और क्षेत्र आपका समझने का, इनको सूचना देना है, क्योंकि ये क्षेत्र की भी विशेषता है कि हम एक जगह बने। सही बात है। ठीक है। आज गाना कल पूजा है या परवा है आज। ऐसे ही पुजारी जी का भी मुझे मत मिल रहा है कि क्षेत्र की भी और शहर ग्वालियर शहर की पूरी चर्चा है। और कल मैं एक चीज और बताऊं, कल हुआ क्या कि मेरे पड़ोस में कोई, जहां मैं रहता हूं, 5-7 दिन पहले कोई शांत एक डोकरी हो गई थी। वो भी गए थे, तो वो जो गायत्री परिवार है, वो शास्त्री है वहां के, उनसे भी उनकी चर्चा हुई, तो उनका भंडारा मंगलवार को पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने वो स्थगित कर दिया। मेरी बात को समझिए। तो हम अपना जबरदस्ती कर लोगे पूजा, वो भगवान स्वीकार, क्योंकि जानते हुए, देखिए एक बात है, भगवान ने कहा कि तुम जानते हुए अनजान बनोगे तो मैं गड़बड़ मैंने फिर नहीं छोड़ूंगा, और तुम जाने अनजाने में खाली वो बात है। ठीक है, ठीक है, पक्का, ठीक है महाराज। बोल पंच दरबार की। तो अब अपनी मंगलवार की पूजा जो गोवर्धन की है, वो बुधवार 26 तारीख को, दीपावली सोमवार को ही रहेगी 24 तारीख को। ठीक है, बोलो सच्चिदानंद। भाई आपकी सहमति, अब आप सूचना लगा दो यहाँ। डॉक्टर साहब अभी आप फिलहाल लिख के कुछ बोर्ड कोई हो, एक सूचना कर दो यहाँ पर, और अपना मोबाइल के सारे, व्हाट्सएप के सारे आप अपना मैसेज भी दे सकते हो कि बालाजी धाम ग्राम बरेठा में गोवर्धन भगवान की पूजा बुधवार को 26 तारीख को है ना, और मंगलवार को भगवान के दरबार पट बंद रहेगा शाम तक 5 बजे तक। ठीक है, ये सूचना आप इस तरह की, और शाम की आरती होगी, शाम की 7 बजे की आरती मंगलवार की होगी। ठीक है, बोलो संत दरबार की, भक्त दरबार की, पंच दरबार की, हर हर महादेव। जय श्री राम। श्री भारती है